ओके तो अब तक हमने पजल्स के काफी फॉर्मेट पढ़ चुके थे। अब चलिए आते हैं पजल्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सवालों के लेवल को रेस करते जाएंगे जैसा हम स्टैंडर्ड वे में करते आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली हम लोग आगे कुछ और सरप्राइजेस से डील करेंगे एंड बेसिकली कुछ ऐसी पजल से डील करेंगे जो आपकी कैसी पजल्स होंगी, एकदम आउट ऑफ बॉक्स पजल होने वाली हैं। मोर ओवर हम लोग कुछ कैट लेवल की पजल से भी डील करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे इस पजल के एक्सटेंडेड वर्जन से। 7 पर्सन्स हैं टोटल, ए से लेके जी तक है। हैव एन अपॉइंटमेंट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इनका अलग अलग अपॉइंटमेंट है, 7 डिफरेंट मंथ्स में है। मंथ्स कौन कौन से? जैन, फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। जब भी हमें मंथ्स बेसिस की पजल दी जाएगी, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया होगा इसी पे बेस्ड होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले सारे मंथ्स के रिगार्डिंग डेज लिख देती हूँ। जैन, फेब, फिर आपका अगला कौन सा है? अप्रैल, जून, अप्रैल एंड देन हियर कम्स जून, then August, October and December। ये आपके पास मंथ्स हैं जिनके बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन्फॉर्मेशन को। ईच ऑफ देम लाइक्स ऑल्सो लाइक्स अ डिफरेंट एक्टिविटी। इनको अलग अलग एक्टिविटीज भी पसंद है, ड्राइंग, सिंगिंग, पेंटिंग, बॉक्सिंग, कराटे, क्राफ्ट एंड रनिंग। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मंथ बेस्ड है तो आपको एक चीज दिमाग में और रखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ डेज। जैसे यहाँ 31 है, यहाँ 28 या 29, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज 30 से कम या 30 से कम होगा। ठीक है, अप्रैल 30, ये 30, 31, 31, 31 सॉर्टेड है। चलिए अब आते हैं अपनी सबसे पहली हिंट की तरफ। द वन हु लाइक्स क्राफ्ट हैज एन अपॉइंटमेंट ऑन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर अप्रैल। अप्रैल से पहले आप क्राफ्ट का अलॉटमेंट करोगे, लेकिन अगर मैं इस क्राइटेरिया को देख रही हूं तो अप्रैल से पहले मेरे पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं और ये इतनी लेंदी पजल है भी नहीं, तो यहाँ पे हम डुअल पॉसिबिलिटी को एक साथ लेके चल सकते हैं। अगर लेंदी पजल होगी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, फिर मैं आपसे कहूंगी हिंट को फिल्टर करिए, जो आगे के सवालों में हम आगे की पजल्स में देखेंगे जो थोड़ी सी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। बट इसमें हम दोनों पॉसिबिलिटी को साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। सो मैंने कंसिडर कर लिया इसमें क्राफ्ट को यहाँ पे, और मैंने इसी के साथ एक दूसरी पॉसिबिलिटी कंसिडर कर ली जिसमें मैंने क्राफ्ट को यहाँ पे कंसिडर कर दिया। क्योंकि कहा क्या गया है, हमें सिंपल लैंग्वेज में हमें यह कहा गया है कि अप्रैल से पहले आपको क्राफ्ट अरेंज करना है, और अप्रैल से पहले तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट, 2 पॉसिबिलिटी बन रही, तो मैंने दोनों कंसिडर कर ली। अगला देखते हैं। ओनली 2 पीपल हैव एन अपॉइंटमेंट बिटवीन द वन हु लाइक्स क्राफ्ट एंड द वन हु लाइक्स पेंटिंग। क्राफ्ट और पेंटिंग के बीच में 2 लोगों का अपॉइंटमेंट है। तो अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को देख रही हूं तो ये 2 छोड़ के ये हो गया पेंटिंग, और अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को देख रही हूं तो ये दोनों छोड़ के ये हो गया पेंटिंग। आप देख रहे हैं दोनों में आंसर एकदम डिफरेंट आ रहे हैं। अभी जरूरी है कंफर्म है, लेटर ऑन इसमें से एक ना एक पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होनी ही होनी है। आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन हैज एन अपॉइंटमेंट बिटवीन द वन हु लाइक्स पेंटिंग एंड द वन हु लाइक्स रनिंग। पेंटिंग और रनिंग के बीच में एक पर्सन का अपॉइंटमेंट है, तो हम रनिंग को यहां भी रख सकते हैं, रनिंग को यहां भी। इसी तरह इसमें भी 2 केस है। आगे बढ़िए, एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है। द वन हु लाइक्स रनिंग हैज एन अपॉइंटमेंट इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। लेकिन रनिंग का अपॉइंटमेंट उस मंथ में है जिसमें 31 डेज होगा। तो अगर यहाँ एक का गैप रख के मैं यहाँ रख रही हूँ तो 31 डेज के स्लॉट में नहीं आ रहा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके हिसाब से मुझे रनिंग को नीचे रखना पड़ेगा। अगर नीचे की बात मैं बात करूँ तो अक्टूबर के मंथ में आया है ना। अगर मैं इसमें कंसिडर कर रही हूँ तो एक स्लॉट छोड़ के ऊपर, मतलब अप्रैल में रनिंग को, लेकिन अप्रैल में नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं, तो मैं रनिंग को यहाँ नहीं कंसिडर कर सकती। इसके हिसाब से मुझे रनिंग को फिर यहाँ कंसिडर करना होगा, मतलब दिसंबर में। ठीक है, अगली हिंट पढ़ते हैं। Only 3 people have an appointment between the one who likes running and E। रनिंग और E के बीच में केवल 3 लोग का अपॉइंटमेंट है। अब अगर ये रनिंग है तो 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे आ गया E। इसके हिसाब से ये रनिंग है, नीचे तो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते हो, तो 1, 2, 3, मतलब ये हो गया E। दोनों में अलग अलग केसेस, और अभी तक हमारी दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। G has an appointment on one of the month before E। ई से कहीं पहले ही जी को आना है, तो इसमें तो सॉर्टेड है कि जी यहां आ गया, लेकिन इसके हिसाब से क्लियर नहीं है, तो इसमें हम जी को यहां भी रख सकते हैं या यहां भी रख सकते हैं। तो मैंने अभी एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन बना दिया कि जी के लिए 2 पॉसिबल केसेस है। अब मैं आगे फर्दर पॉसिबिलिटी बनाने में भी बिलीव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना लेंदी पजल नहीं है। ये हमारी प्री टाइप की पजल है, मेंस टाइप की पजल नहीं है। ठीक है, और प्री टाइप की पजल है तो इतना पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है। G has an appointment on one of the month before E। G does not have an appointment in the month which has least number of days। जिस मंथ में सबसे कम नंबर ऑफ डेज है उसमें G का अपॉइंटमेंट नहीं है, तो सबसे कम नंबर ऑफ डेज तो फेब में ही होता है। मतलब आपके लिए इसमें भी सॉर्टेड हो गया कि G को यहीं ही आना है, मतलब जैन में ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओनली 3 people हैव एन अपॉइंटमेंट बिटवीन G एंड C. G और C के बीच में केवल 3 लोगों का अपॉइंटमेंट है, तो 1 2 3 मतलब पेंटिंग के साथ C आ गया इसमें. अब इसमें 1 2 3 पेंटिंग के नीचे में आ गया C इसमें. ठीक है, आई होप दोनों केसेस आपको क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. फर्दर आपको क्या कहा गया है? ओनली 1 person हैज एन अपॉइंटमेंट बिटवीन C एंड द वन हु लाइक्स कराटे. सी और कराटे के बीच में सिर्फ एक पर्सन का अपॉइंटमेंट है, तो एक इधर से तो कंसिडर कर नहीं सकते, तो हमारे पास यही ऑप्शन हुआ कराटे का. सी और कराटे के बीच में इधर कंसिडर हो सकता है, सी और कराटे, इसमें 2 केसेस बन रहे हैं. आप सी और कराटे, यहाँ पे भी कराटे अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी कराटे अरेंज कर सकते हो. तो आगे बढ़ते हैं. इंफॉर्मेशन क्या दिया है? द वन हु लाइक्स कराटे हैज एन अपॉइंटमेंट बिफोर सी. सी से पहले होना है, तो ऑब्वियसली फिर हमको ऊपर ही कंसिडर करना होगा, नीचे कंसिडर नहीं कर सकते, तो यहां पे कराटे प्लेस हो गया. ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन. द वन हु लाइक्स सिंगिंग हैज एन अपॉइंटमेंट इमीडिएटली बिफोर बी. बी के जस्ट अबव में सिंगिंग है, तो अभी तो हम यहाँ पे बी सिंगिंग रख सकते हैं. बी यहाँ पॉसिबल नहीं है, बी सिंगिंग यहाँ पे पॉसिबल है. तो एक काम करते हैं, सिंबॉलिकली लिख लेते हैं कि बी के जस्ट अबव में सिंगिंग है. बी हैज एन अपॉइंटमेंट विच इन अ मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज. बी का अपॉइंटमेंट उस मंथ में है जिसमें 31 से कम डेज है, मतलब 30 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है. तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, मैं बी को यहां रख के सिंगिंग हाँ कंसिडर कर सकती हूँ. ये केस बन नहीं रहा है. बी को यहां सिंगिंग, लेकिन बी में नंबर ऑफ डेज 31 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सिंगिंग होगा. चलो अब इसमें कंसिडर करते हैं. बी और सिंगिंग हम यहां कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बी को रनिंग के साथ रख के क्या हम सिंगिंग कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 31 है. तो इसके हिसाब से मेरे पास यही सिंगल ऑप्शन है कि बी यहां पे आ जाए और सिंगिंग यहां पे हो गया. सॉर्टेड है. अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? ओनली 1 person हैज एन अपॉइंटमेंट बिटवीन ए एंड एफ. ए और एफ के बीच में केवल एक पर्सन का अपॉइंटमेंट है, तो इसके हिसाब से तो यही इन्हीं में से कोई ए या एफ होगा, और इसके हिसाब से भी इन्हीं में से कोई एक ही ए या एफ होगा. तो इन दोनों में से कोई ए या एफ हो रहा है, तो मिसिंग मेंबर कौन है? डी. तो डी यहां आ गया दोनों पॉसिबल केसेस में, लेकिन ए और एफ की पोजीशन अभी क्लियर नहीं है. ठीक है, अब एक चीज और दिया गया है, ए हैज एन अपॉइंटमेंट बिफोर एफ. ए का जो अपॉइंटमेंट है वो एफ से पहले है, तो अब हम सर्टेन हो सकते हैं ए यहां, एफ यहां, एंड ए यहां, एफ यहां. एंड द लास्ट हिंट सेज only 1 person has an appointment between F and the one who likes drawing. F और ड्राइंग के बीच में सिर्फ एक पर्सन. अब देखो F यहाँ है तो ड्राइंग, ये तो पेंटिंग है, तो ये केस कैंसिल आउट हो गया. एंड में जाके कैंसिल हुआ है आपकी एक दूसरी पॉसिबिलिटी. और फिर इसके हिसाब से F और ड्राइंग के बीच में सिर्फ एक पर्सन का गैप है, तो नीचे तो कंसिडर कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यही ड्राइंग होगा. और आपके पास एक ही हॉबी मिसिंग हो रही है, एंड दैट इज बॉक्सिंग. एक ही एक्टिविटी मिसिंग है, बॉक्सिंग, तो हमने बॉक्सिंग को यहाँ अरेंज कर दिया और ये हमारी पजल सिंप्लीफाई हो गई. ये करेक्ट अरेंजमेंट. मैं चाहूंगा एक बार आप फुल स्क्रीन पे इसको क्लियरली देख लीजिए, एंड आई होप सो कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा. ठीक है, देखिए ये मैंने आपको कैसी पजल दी है? ये जो मैंने आपको पजल दी है ये प्री टाइप की पजल है. ठीक है, प्री टाइप की पजल है, लेकिन इसको देने का बेसिक इंटेंशन एक सिंपल सा ये था कि कई बार आपको ऐसी पजल भी मिल जाती है जिसमें हमें दोनों पॉसिबिलिटी को इनिशियल वे से ही कंसिडर करना पड़ेगा और एंड में एकदम लास्ट में जाके कोई एक पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होती है, जैसा कि इसमें हुआ है. एकदम एंड में जाके जब हमारा सोल्यूशन एंडिंग के स्टेज पे आ चुका था, तब जाके हमारे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हुई है. ठीक, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा. काउंटर क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं, बताइए अगस्त की फेवरेट एक्टिविटी कौन सी? द आंसर इज पेंटिंग. और जो इसका अपॉइंटमेंट अगस्त में, उसकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी? द आंसर इज पेंटिंग. अगर मैं आपसे पूछूं ई की फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है? द आंसर इज कराटे. अगर मैं आपसे पूछूं बी का अपॉइंटमेंट किस मंथ में? द आंसर इज फेब. मतलब अब आप सोल्यूशन बना चुके हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से डील कर सकते हैं. ठीक है, एंड देखिए ये अभी मैं आपको पजल का, मैं आपको प्री में पढ़ा रहा, मैंने आपको ये जो एग्जांपल करा ये प्री टाइप का था. ठीक है, इसके बाद हम लोग लेवल इंक्रीज ही करते चलेंगे. अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी. ये तो स्टैंडर्ड वे था जो हम अभी तक करते आ रहे थे, दोनों पॉसिबिलिटी को साइड बाय साइड लेना, दोनों को बनाना, दोनों को कंसिडर करना. ये बताने का एक इंटेंशन ये भी था आपको, क्या यही एक तरीका है सिंप्लीफाई करने का जैसा कि हम करते आ रहे थे? नहीं,
हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हमें दोनों पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना नहीं पड़ सकता है। एक तो शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है, जरूरी नहीं कि शॉर्ट हैंड राइटिंग ही लिखी रहे। कई बार अगर हिंट नंबर्स में है तो आप उस डायरेक्टली नंबर के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं। ये मैं अगर आपको ऐसे ही समझाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। और वो एग्जाम्पल, बट एट द सेम टाइम ये भी मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम्पल्स का हमारा लेवल होगा वो स्टेप बाय स्टेप रेस करता जाएगा। फिर हम लोग कुछ मैथमेटिकल पजल्स की बाउंड्री में आएंगे और फिर कुछ कैट लेवल में भी आएंगे, मतलब इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कुछ आउट ऑफ बॉक्स पजल्स, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो आते हैं अगली पजल की तरफ। ये है आपका अगला सरप्राइज। सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि आफ्टर ऑल इस पजल में हमें करना क्या है। पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने, 7 फ्रेंड्स हैं। 7 दोस्तों के नाम दिए गए, सीता, रीता, गीता, सविता, सरिता, सुजाता एंड कविता। बट अब यहाँ पे एक चीज कंसिडर करना बहुत ध्यान से, वो क्या है कि ये जो नाम है ना, सब में लास्ट में ता 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 आ रहा है, ठीक है। ता मीन्स कि सबका प्रोनाउंसिएशन समहाउ सेम हो रहा है। तो अगर आप जब काउंटर हिंट फेस करेंगे, ठीक है, तो नाम को थोड़ा कंसेंट्रेशन अटेंटिवली आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, आप पजल है तो आप सारी काउंटर हिंट्स अटेंटिवली ही पढ़ेंगे, है ना। लेकिन नेम्स को थोड़ा अटेंटिवली पढ़ना, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे लेटर ऑन। आफ्टर ऑल सविता था कि सरिता था कि कविता था, सो यू विल गेट कंफ्यूज इन दैट। ओके, सो ठीक है, ये 7 फ्रेंड्स हैं। ये लोग एक 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड सो ऑन। ग्राउंड फ्लोर की नंबरिंग कितनी करी गई है, 1 करी गई है, और उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पे फ्लोर स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 स्टोरी बिल्डिंग है, तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होने वाला है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की नंबरिंग 1 करी गई है। एंड द टॉप मोस्ट इज नंबर्ड एज 7, फाइन। ईच पर्सन लाइक्स डिफरेंट मूवी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पर्सन है, हर पर्सन को अलग अलग मूवी पसंद है। मूवी, फैन, जंजीर, देवदास, अभिमान, जब वी मेट, इंसाफ एंड तेज, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये जो 7 लड़कियां हैं, इन सबको एक एक फेवरेट मूवी है इनकी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, ठीक है। अगले हिंट देखते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन फेज जो कि यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं अपनी कोर हिंट, मतलब बेसिक हिंट की तरफ। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट। क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक्स जब वी मेट। सबसे पहली हिंट आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। द पर्सन हु लाइक्स जब वी मेट लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। चलो, 4 के रेस्पेक्ट में एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे वो पर्सन है जिसकी फेवरेट मूवी कौन सी हो रही है, जब वी मेट। तो क्यों डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी तो हमने स्ट्रेट अवे यहाँ पे प्लेस कर दिया, डायरेक्ट थी तो डायरेक्टली प्लेस कर दिया। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन सविता एंड द वन हु लाइक्स जब वी मेट। जब वी मेट और सविता के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो एक तो पॉसिबिलिटी इधर से बन रही है कि ये सविता हो गई और ये जब वी मेट का, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऊपर के साइड में भी तो बन रही है ना। तो हमें यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से फिर ये हो गई सविता। क्लियर है। अब उसके बाद अगली हिंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हिंट आपसे क्या कह रही है, उसके बाद आपसे कहा गया सीता डज नॉट लिव एट द लोअर मोस्ट फ्लोर। ये जो आपकी लोअर मोस्ट फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, जो आपका फ्लोर नंबर 1 है, इस फ्लोर नंबर 1 पे कौन नहीं है, सीता नहीं है। सीता इस फ्लोर पे नहीं आएगी। दोनों पॉसिबिलिटी से आपको सीता को कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। अगली हिंट देखते हैं क्या कह रही है। द नेक्स्ट हिंट सेज सीता डज नॉट लिव एट द लोअर मोस्ट फ्लोर। उसके बाद सीता लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स जब वी मेट। अच्छा, जब वी मेट के कहीं नीचे किसी ऑड फ्लोर पे सीता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो दोनों पॉसिबिलिटी से सीता को प्लेस करने का यही एक ऑप्शन है, फ्लोर नंबर 3। तो हमने इसमें और इसमें दोनों में सीता की प्लेसिंग यहाँ कर दी। सॉर्टेड है। अगली हिंट पढ़ते हैं। अगली हिंट क्या कह रही है। नेक्स्ट वन इज सेइंग कविता लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नीदर इमीडिएटली अबव नॉर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ सीता। सीता के ना इमीडिएटली अबव है ना इमीडिएटली बिलो है, और कविता है किस पे, एक इवन नंबर फ्लोर पे। तो ये दो तो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बच रही है सिर्फ फ्लोर नंबर 6। तो फ्लोर नंबर 6 पे हमने यहाँ पे कविता की प्लेसिंग कर दी दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से।
सॉर्टेड है यहाँ तक? आई होप आप सबको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे है, अगली हिंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है? नेक्स्ट हिंट कह रही है ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन सीता एंड द वन हु लाइक्स तेज। सीता और तेज के बीच में, सीता और जिसकी फेवरेट मूवी तेज है उसके बीच में केवल 2 पर्सन का गैप है। तो डाउनवर्ड में तो हम कंसिडर कर नहीं सकते, तो कंसिडर हमें करना किधर होगा? अपवर्ड में होगा। तो यहाँ पे आ गया तेज। दोनों पॉसिबिलिटी से सेम आंसर आया, ठीक है। आते हैं अपनी अगली हिंट की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट हिंट। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है? ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन रीता एंड सुजाता। रीता और सुजाता के बीच में सिर्फ एक पर्सन को रहना है, ठीक है। सुजाता लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड डज नॉट लाइक जब वी मेट। सुजाता को किसी इवन नंबर फ्लोर पे आना है और उसे जब वी मेट पसंद नहीं है। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ जब वी मेट पॉसिबल नहीं है। तो सुजाता, दोनों एंड से यही पॉसिबिलिटी बन रही है सुजाता के लिए। तो इस हिसाब से सुजाता यहाँ, इसके हिसाब से भी सुजाता यहाँ, ठीक है। सुजाता की प्लेसिंग यहाँ कर दी, लेकिन सुजाता से एसोसिएटेड एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या कही गई है? ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन रीता एंड सुजाता। रीता और सुजाता के बीच में सिर्फ एक पर्सन का गैप है। तो अगर सुजाता की प्लेसिंग यहाँ हो गई तो एक पर्सन का गैप रीता, मतलब रीता के साथ मूवी कौन सी एसोसिएटेड हुई? जब वी मेट। तो दोनों पॉसिबल कंडीशन में सेम आंसर आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हिंट की तरफ। नेक्स्ट हिंट देखते हैं। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स जंजीर एंड अभिमान रेस्पेक्टिवली। जंजीर और अभिमान के बीच में 3 पर्सन का गैप है। जिसकी फेवरेट मूवी जंजीर है और अभिमान है, उनके बीच में 3 पर्सन का गैप है। इसके रेस्पेक्ट में शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आगे देखते हैं, क्योंकि अभी ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बन रही है। द पर्सन हु लाइक्स जंजीर लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव रीतास फ्लोर। रीता के कहीं अबव में ही वो पर्सन है जिसकी फेवरेट मूवी जंजीर है, ओके। तो एक तो मैंने अगर जंजीर को यहाँ कंसिडर किया तो 3 पर्सन का गैप करके अभिमान यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अगर मैंने जंजीर को यहाँ कंसिडर किया तो 3 पर्सन का गैप करके अभिमान यहाँ हो सकता है। तो अभी हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशन बन रही है, बट उसमें आगे एसोसिएटेड एक और इन्फॉर्मेशन है। द पर्सन हु लाइक्स जंजीर डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। जिसकी फेवरेट मूवी जंजीर है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहना है उसे। तो मीन्स ऑब्वियस हो गया कि जंजीर के लिए फिर यही एक ऑप्शन बचा हमारे पास। देखिए आपको क्लियरली कहा गया है, क्या कहा गया? ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक जंजीर एंड अभिमान रेस्पेक्टिवली। द पर्सन हु लाइक जंजीर लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव रीतास फ्लोर। और जंजीर वाले को टॉप पे भी नहीं आना है और रीता के अबव में आना है, तो यही ऑप्शन तो बचा। तो इसके हिसाब से भी यही एक ऑप्शन बच रहा है। अब जंजीर और अभिमान के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, तो 1 2 3, मतलब अभिमान की प्लेसिंग कहाँ हो गई फिर आके आपकी? लास्ट फ्लोर पे। तो इसके हिसाब से भी अभिमान की प्लेसिंग यहीं हो गई। हुई कि नहीं हुई? हमने दोनों अरेंजमेंट से अभिमान की प्लेसिंग कर दी है। जंजीर यहाँ हो गया, इसमें यहाँ हो गया। 3 फ्लोर का 1 2 3 फ्लोर का गैप और अभिमान की प्लेसिंग आ गई, ठीक है। अगली हिंट पढ़ते हैं। अगली हिंट क्या कह रही है? द पर्सन हु लाइक्स इंसाफ लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स फैन। फैन के जस्ट अबव में इंसाफ है। फैन के जस्ट अबव में इंसाफ है। अच्छा, तो एक फैन के जस्ट अबव में इंसाफ होने का मतलब फैन यहाँ आ गया और इंसाफ यहाँ आ गया, है ना। हमारे पास 2 पर्सन मिसिंग हैं। कौन से 2 पर्सन मिसिंग हैं? एक गीता मिसिंग है और एक सरिता मिसिंग है। चलिए यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास एक हिंट बीच में और थी, जो कि क्या कह रही थी? गीता डज नॉट लाइक जंजीर और अभिमान। गीता को ना तो जंजीर पसंद है ना तो अभिमान पसंद है। और जस्ट अभी मैंने आपसे कहा कि 2 पर्सन मिसिंग है। कौन? एक गीता और एक सरिता। किसी भी कंडीशन में गीता को या तो जंजीर पे आ जाना होगा या तो अभिमान पे आ जाना होगा, लेकिन गीता को ना तो जंजीर पसंद है ना अभिमान, विच मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट है। तो पॉसिबिलिटी हमारी यही सही हो रही है। अब गीता को ना जंजीर पसंद है ना अभिमान, तो जंजीर यहाँ है, अभिमान यहाँ, इट मीन्स गीता के लिए यही ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे गीता की प्लेसिंग हो गई। एक ही मेंबर मिसिंग है, कौन? सरिता। तो सरिता की प्लेसिंग हमने यहाँ पे कर दी है। गीता की यहाँ पे प्लेसिंग हो गई, सरिता की यहाँ पे प्लेसिंग हो गई। अब हमारे पास मिसिंग है सिर्फ एक मूवी और वो मूवी है देवदास। तो हमने देवदास को टॉप पे अरेंज कर दिया और ये बन गया आपका फुल एंड फाइनल अरेंजमेंट। एक बार आप फुल इसको देख लीजिए स्क्रीन पे क्लियरली। आई होप कि आप सबको विजिबल है और आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं,
अगर आपको ये पजल ऐसी दी जा रही है, ठीक है, डेफिनेटली इसकी गुंजाइशें हैं, इसकी गुंजाइश आप क्लैरिकल मेंस या क्लैरिकल प्री में ऐसी पजल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि अगर ऐसी पजल आएगी तो काउंटर क्वेश्चन आपको 5 दिए जाएंगे। नहीं, अगर ये पजल का लेवल आपको आने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है काउंटर क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 आएगा, जो आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, रीसेंट ट्रेंड जो कह रहा है। रीसेंट ट्रेंड क्या कह रहा है आपका? आपको जो भी पजल्स अगर आती हैं, जैसे ये जो लेवल है आपके मॉडरेट लेवल है ना, तो अगर इस लेवल का पजल आता है, डूएबल तो है, नो डाउट डूएबल है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये काउंटर क्वेश्चन यहाँ से 5 नहीं पूछती हैं, आपसे सिर्फ 2 या 3 पूछेंगी। 5 नंबर विड्रॉ करने के लिए आपको ऐसी शायद एक और पजल सिंप्लीफाई या एक और सेटिंग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप 5 नंबर विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, डेफिनेटली इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन शायद 5 मार्क्स में एग्जिस्टेंस नहीं होगा, 2 या 3 मार्क्स में एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आई होप अगर आप इस लेवल तक आ रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, है ना, आपने इतने सवाल सिंप्लीफाई कर लिए तो काउंटर क्वेश्चन से आप स्मार्टली डील कर ही लेंगे। बट फिर भी लेट्स टेक सम एग्जांपल। अगर आपसे पूछा जाए बताओ जब वी मेट किसकी फेवरेट मूवी है, देन यू कैन से फेवरेट मूवी किसकी है, रीता की है। अगर आपसे पूछा जाए सुजाता की फेवरेट मूवी कौन सी और वो किस फ्लोर पे है, आंसर इज फैन और फ्लोर है 2। आई होप अब आप सब इजीली आंसर कर ही लोगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगली पजल की तरफ। चलिए आते हैं अगली पजल की तरफ। लेट्स सी, ये जो आपकी पजल है ये कैट के एग्जाम में पूछी गई पजल है। ठीक है, नॉर्मल लेवल है। अब आप ये मत सोचना कि अगर मैं कैट बोल रही हूँ तो बहुत हाईफाई पजल है, बहुत हाईफाई नहीं है, मॉडरेट लेवल की पजल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपके पास, डिफरेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और अलग अलग हाइट्स की हैं, फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स, 6 अलग अलग स्टूडेंट्स की हैं, एंड ऑफ 6 डिफरेंट कलर डिस्प्लेड ऑन अ कपबोर्ड, और अलग अलग कलर भी है इनका। ठीक है, अब क्या कहा गया है, इसके बाद आपको जो हिंट दी गई है, पॉइंट वाइज सारी हिंट दी गई हैं। चलिए कंसंट्रेट करते हैं हिंट्स के ऊपर। यहाँ पे हमें सारे जो प्रोजेक्ट का नाम है, जो रिपोर्ट है, जो कलर है, वो हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में नहीं बताया गया, जैसे कि हमें ट्रेडिशनल वे में हम देखते आते हैं। मतलब यहाँ पे जो सारे एस्पेक्ट्स, जो अलग अलग वेरिएबल के नाम है, वो आपको हिंट से ही पता चलने वाले हैं। सो चलिए इनिशिएट करते हैं, हिंट से पता करते हैं। हिंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहली हिंट है, देयर आर 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑन ईच साइड ऑफ द एसल। क्या कहा गया है, आपके पास 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और वो एसल के, एसल मतलब समझते हैं, एसल इज अ सॉर्ट ऑफ अ पाथ, जैसे आप चर्च में देखा होगा, या आप ये समझ लो रेड कार्पेट है आपका, है ना, ग्रीन कार्पेट है, ठीक, और उसके दोनों साइड का अलग अलग पाथ है। एसल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट्स अ पाथ। ओके, 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑन ईच साइड ऑफ द एसल, मतलब एक पाथ है, उस पाथ के दोनों साइड पे आपकी 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं। फाइन, दीज 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आर लेबल्ड एज, अब इन 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट की लेबलिंग, जो नाम है वो क्या क्या है, पीयूष है, कदर है, ऋचा है, संदेश है, तन्वी है और उर्वशी है। 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के नाम आपको दिए गए हिंट नंबर 2 में। सॉर्टेड है यहाँ तक। आते हैं हिंट नंबर 3 की तरफ। थर्ड हिंट में क्या कहा है, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये अलग अलग कलर की हैं। जो सारी बातें हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में नहीं दी गई थी वो वहां काउंटर हिंट्स में दी गई हैं। कलर क्या क्या है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है और व्हाइट है। 6 कलर हो गए। ठीक है, हिंट नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं ये अलग अलग हाइट की भी हैं। तो हिंट नंबर 4 तक हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिली है, अभी तक हमें कोई भी काउंटर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, कुछ हेल्प करने वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सिर्फ फंडामेंटल हम इंफॉर्मेशन अचीव कर पाए हैं। तो पॉइंट नंबर 5 से पॉइंट नंबर 10 तक अब ये आती है हमारी सारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस, सारी काउंटर इंफॉर्मेशन। चलिए अटैक करते हैं फिर पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तन्वी, द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रेड कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी हम इस हिंट को टारगेट नहीं करेंगे, हम इसे इग्नोर करते हैं। फिर 6th हिंट है, द शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ग्रीन कलर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको भी अभी हम इग्नोर करते हैं। हिंट नंबर 7 पे आते हैं। हिंट नंबर 7, उर्वशी, द ऑरेंज कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लोकेटेड बिटवीन पीयूष एंड संदेश। पॉइंट नंबर 7, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उर्वशी, द ऑरेंज कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। चलो उर्वशी,
उर्वशी द ऑरेंज कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। उर्वशी द ऑरेंज कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लोकेटेड बिटवीन पीयूष एंड संदेश। इनका जो लोकेशन है वो पीयूष और संदेश के बीच में है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे पीयूष रखा है और यहाँ पे संदेश रखा है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप कॉन्फिडेंट कैसे हो गई कि यहाँ पे पीयूष है यहाँ पे संदेश? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट से कोई रिलेशन नहीं है। लेफ्ट और राइट से कोई रिलेशन नहीं है तो आप कैसा भी फॉर्मेट ले सकते हो, घूम फिर के अरेंजमेंट एक ही बनने वाला है। क्योंकि फिर आपसे जो काउंटर हिंट पूछी जाएंगी, ये सिटिंग के रेस्पेक्ट में काउंटर हिंट नहीं पूछी जाएगी कि इसके दाएं कौन है, इसके बाएं कौन है, ठीक है। तो आप कोई भी एक अरेंजमेंट लेके इनिशिएट कर सकते हो, एकदम निश्चिंत होकर इनिशिएट कर सकते हो, कोई भी डाउट मत रखना दिमाग में, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम हम कैसे कन्विंस हो जाएं इस बात से, तो चलिए मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ आप कन्विंस हो जाइए, प्रूफ देके कन्विंस हो जाइए। मैं आपको एक अलग अरेंजमेंट भी बनाती हूँ और उसमें मैंने संदेश की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी, उर्वशी की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी। उर्वशी के साथ कलर जस्टिफाइड है, ऑरेंज है, और एक पीयूष मेंबर है तो मैंने उनकी प्लेसिंग यहाँ कर दी। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। चलो अगली हिंट की तरफ आते हैं। अब इस पॉइंट नंबर 7 के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, जो अगली हिंट है हमारी। रिचा द येलो कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू पीयूष। पीयूष के अपोजिट कौन है? रिचा। चलो यहाँ पे आ गई रिचा फिर, और रिचा का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कलर कौन सा है? येलो है। चलो यहाँ लिख दिया। सो इसके अकॉर्डिंग भी सेम होगा, पीयूष के अपोजिट यहाँ पे कौन आ गया? रिचा, और कलर जो इनके साथ एसोसिएटेड है वो कौन सा है? येलो हो गया है, ठीक है। आई होप कि आप सबका भी अभी तक यही अरेंजमेंट बना होगा, ठीक है। आगे हिंट आगे कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है? हिंट नंबर 9 की तरफ आते हैं। हिंट नंबर 9 क्या कह रही है? कदर द ग्रीन कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू उर्वशी। उर्वशी के अपोजिट कौन सी रिपोर्ट है? कदर है, कदर, और कलर कौन सा है? ग्रीन कलर है। चलो सेम चीज यहां करते हैं। उर्वशी के अपोजिट है कदर और कलर कौन सा है? ग्रीन है। सॉर्टेड है। चलो अगली हिंट की तरफ आते हैं। हिंट नंबर 9 कर लिया। हिंट नंबर 10 क्या कह रहा है? पीयूष द व्हाइट कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पीयूष का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन सा कलर है? व्हाइट है। पीयूष का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन सा कलर है? व्हाइट है, ठीक है। पीयूष द व्हाइट कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टॉलर देन रिचा बट शॉर्टर देन संदेश एंड कदर। अच्छा ये हाइट के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन है तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट नंबर 10 की आधी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, आधी अभी लेट इट भी कर देते हैं। अब एक चीज देखिए, हमने 1 2 3 4 5 लोगों का रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन गेन कर ली है, प्लेसिंग कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है संदेश के अपोजिट एक ही मेंबर मिसिंग है, तन्वी। तो यहाँ पर भी संदेश के अपोजिट में एक ही मेंबर मिसिंग है, तन्वी। कलर के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कलर जस्टिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर लिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन को स्किप करके हम आगे आए थे। हमने सीधे टारगेट किया था हिंट नंबर 7, हमने 5th और 6th दोनों को स्किप कर दिया था। तो जिसे स्किप कर दिया था अब उसे कंसिडर करते हैं। हिंट नंबर 5 में क्या था? तन्वी द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रेड कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये जो तन्वी है ये अपोजिट किसके है? रेड है। अपोजिट किसके? रेड के। रेड मतलब संदेश का फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कलर हो गया। एक ही कलर आपके पास मिसिंग है और वो कलर कौन सा है? ब्लू। तो हमने तन्वी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कलर पता चल गया कि कौन सा है? ब्लू है। हमने यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कलर आइडेंटिफाई कर लिया, मिसिंग सिर्फ एक चीज है, इनका हाइट के बीच का एक इक्वेशन। चलिए आते हैं, आपको टारगेट करते हैं हम लोग हिंट नंबर 6 में। हिंट नंबर 6 में क्या कहा गया है आपको? द शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ग्रीन कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ग्रीन के जो अपोजिट है वो शॉर्टेस्ट है। तो मैंने एक नंबरिंग करी है, मेरी नंबरिंग के हिसाब से 1 मतलब टॉलेस्ट होगा, 2 3 4 5 और 6 इसका मतलब क्या होगा? शॉर्टेस्ट है। मैंने ये नंबरिंग कंसिडर करी है ताकि मुझे प्लेसिंग करने में इजी हो जाए, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है हिंट नंबर 6 में? द शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ग्रीन कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसका मतलब ग्रीन के जो अपोजिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपकी शॉर्टेस्ट है। ग्रीन के अपोजिट शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट का मतलब हो रहा है कौन सा नंबर? 6 हो रहा है। तो ग्रीन के अपोजिट 6 मतलब उर्वशी 6। अब दोनों अरेंजमेंट से उर्वशी के साथ 6 नंबर एसोसिएटेड हो गया, मतलब ये शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसी हिंट नंबर 6 में आगे क्या कहा है? द शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू द ग्रीन कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये यहाँ पे सॉर्टेड है। अब आते हैं हिंट नंबर 10 की तरफ। हिंट नंबर 10, अब देखिए 10 में क्या कह रहा है?
पीयूष, द व्हाइट कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमने आगे कर लिया है, इज टॉलर देन रिचा। ये जो पीयूष की रिपोर्ट है ये रिचा से टॉलर है। अच्छा, पीयूष की जो रिपोर्ट है रिचा से टॉलर है बट शॉर्टर देन संदेश एंड कदर। समझना इस बात को, ठीक है। आई गेस इतनी सी चीजें आप सबको क्लियर हो गई हैं, तो मैं इसे रब कर दे रही हूँ। ये मैंने सिर्फ नंबरिंग के लिए जस्टिफाई की थी आपको, ठीक है। अब क्या कह रहा है इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 10 में, पीयूष द व्हाइट कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टॉलर देन रिचा। ये जो पीयूष की रिपोर्ट है ये टॉलर है। किससे टॉलर है? रिचा से टॉलर है। बट शॉर्टर देन संदेश एंड कदर, लेकिन ये शॉर्टर है किससे? संदेश एंड कदर। मतलब संदेश और कदर कहीं ना कहीं पीयूष से पहले ही आएंगे, ठीक है। ये जो संदेश और कदर ये जो दोनों हैं ये पीयूष से पहले ही आएंगे, और पीयूष के बाद कहीं ना कहीं रिचा है ना। और आपके पास एक इंफॉर्मेशन और थी कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन हो रही है? उर्वशी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो रही है। अब आ जाइए हिंट नंबर 5 में, एक चीज और दिया गया है, तन्वी द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तन्वी टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। टॉलेस्ट मतलब तन्वी की नंबरिंग हो गई 1। तन्वी द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब देखो ऑर्डर जस्टिफाइड है, तन्वी टॉलेस्ट है, उर्वशी शॉर्टेस्ट है, पीयूष के कहीं बाद में रिचा को आना है और पीयूष से पहले संदेश और कदर को आना है। तो मतलब जो सबसे टॉल होगा वो होगी तन्वी। सबसे टॉलेस्ट कौन हो रही है? तन्वी। तन्वी के बाद जो अगला ऑर्डर आ रहा है वो किसका होगा? अब संदेश और कदर में क्लियर नहीं हो रहा है, तो संदेश और कदर अगर मैं हाइट वाइज अरेंज करूंगी तो सेकंड ऑब्लिक थर्ड, थर्ड ऑब्लिक सेकंड, मतलब इन दोनों का ऑर्डर हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। थर्ड ऑब्लिक सेकंड, इन दोनों का ऑर्डर हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। और फोर्थ में पीयूष को होना है, फिफ्थ में रिचा को होना है, ये सॉर्टेड है। फोर्थ में पीयूष हो रहा है, ठीक है, और फिफ्थ में रिचा हो रही है, फिफ्थ में रिचा हो रही है, सॉर्टेड है। और सिक्स्थ जो हमारी सबसे शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो कौन सी थी? उर्वशी की थी। तो आपकी पजल सिंप्लीफाई हो चुकी है। एक बार फुल स्क्रीन पे इसे देख लीजिए, एंड आई होप सो कि आप सबका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आपका भी यही अरेंजमेंट बन रहा है, और इन केस नहीं बना तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये अरेंजमेंट बना तो बना कैसे है। क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं, अगर अब आप ये सोच रहे हो कि मैम काउंटर हिंट कैसे फेस, फिर सवाल पूछा कैसे जाएगा, तो चलो कुछ काउंटर हिंट का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखाई है। देखो, एक जैसे सबसे पहला काउंटर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डायगनली अपोजिट टू द येलो कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। येलो कलर के जो डायगनली अपोजिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका कलर क्या है? येलो के डायगनली अपोजिट है कौन? संदेश। कलर कौन सा हो रहा है? रेड। अब इसमें भी देख लो, येलो के डायगनली अपोजिट कौन है? संदेश। कलर कौन सा हो रहा है? रेड। दोनों पॉसिबिलिटी से आंसर आपका सेम आ रहा है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आई? चलो एक अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे आपसे अगला सवाल ये पूछा जाए, व्हाट इज द सेकंड टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट? विच इज द सेकंड टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट? सेकंड टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन सी होगी? तो क्या इसके बारे में आप क्लियर आंसर दे पाएंगे? क्योंकि सेकंड के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्लियर नहीं है, या तो संदेश है या तो कदर है, तो डेफिनेट आंसर इसका दोनों अरेंजमेंट से इधर और बन रहा है, हम डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं अगला पूछूं, व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट? सबसे टॉलेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कलर कौन सा है? तो आंसर क्या आ गया? ब्लू आ गया। दोनों अरेंजमेंट से आंसर ब्लू है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, व्हाइट के डायगनली अपोजिट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका कलर क्या है? तो व्हाइट के डायगनली अपोजिट तन्वी की है, कलर क्या है? ब्लू है। सेम व्हाइट के, देखो व्हाइट के डायगनली अपोजिट तन्वी है, कलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? ब्लू है। मतलब इन दोनों अरेंजमेंट में कोई भी फर्क नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे इनिशियल में भी कहा था, आप ब्लाइंडली किसी एक अरेंजमेंट को लेकर चल सकते हैं, और जिस भी एक अरेंजमेंट को लेकर आप चल रहे हैं कॉन्फिडेंटली चलिए। ये पजल है, क्योंकि इन्होंने जो हिंट भी दिया है आपको वो कहीं ना कहीं भी दाएं और बाएं से एसोसिएटेड नहीं हो रही है। सॉर्टेड है। आई होप सो कि आप सबको अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं सिंप्लीफाई हुआ तो एक बार दोबारा अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगली पजल की तरफ।